न जाने क्या कशिश है दिल्ली तेरे शबिस्ता में। दिसंबर का महीना है, दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी बीच पुरानी दिल्ली के गलियारों से जायके का आनंद लेते हुए जनता के बीच जाकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों का जायजा लिया हमारे एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने। न जाने क्या कशिश है दिल्ली तेरे शबिस्ता में। हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव हैं और महीने 2 महीने में सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा स्टार्ट कर दी है, पूरे महीने भर से वो घूम रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। हमने देखा बीजेपी के विजय गोयल कैनॉट प्लेस में थे। सारी जो जितनी पार्टीज हैं सारी की सारी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस बारी त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। मैंने दिल्ली के लाल किला से स्टार्टिंग करी है यहाँ से। अब मैं आपको दिल्ली के कोने कोने में लेके जाऊँगा और वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, चाहे खाने की हो चाहे प्लेस हो, वो मैं आपको दिखाऊँगा। अब मैं आम जनता से आपको बात करता हूँ, गलियों में, नुक्कड़ में, मैं आपको हर जगह लेके जाऊँगा। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, मैं लाल किले पर हूँ और कुछ ऑटो ड्राइवर्स मेरे साथ हैं। हम बात करते हैं ऑटो बहुत मेन है दिल्ली के चुनाव के लिए। 10 साल पहले आम आदमी पार्टी ऑटो के जरिए ही सत्ता बना पाई थी, ऐसा सुनने में मिला था। आइए बात करते हैं। क्या आपका नाम? संजय जी, अब आप ये बताइए, आप दिल्ली के हैं? नहीं, हम झारखंड से हैं। झारखंड से। तो कितने सालों से आप दिल्ली में? हम 22 साल से हैं सर। 22 साल से दिल्ली में आप। तो दिल्ली की राजनीति के बारे में आपको आइडिया है? हम बिल्कुल बताएंगे जी। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सरिता विहार। सरिता विहार में रहते हैं। ये ऑटो है इनका। और अब आप ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव है 2 महीने बाद। जी हाँ, बिल्कुल है। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, 3 पार्टियां हमें देखने को मिल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अब आपको क्या लगता है? बीजेपी आगे जी, बीजेपी आगे, फुल मोहम्मद से आगे। केजरीवाल को लात मार के भगाएंगे साले को। चोर है साला, झूठा गदर मचा दिया दिल्ली में। बैग चला दिया, रिक्शा चला दिया, कोई इसका छानबीन नहीं। उल्टा सीधा जहाँ मरी चला लो। ऑटो थोड़ा सा गलती करे तो उसके चलान करो, कोई पुलिस वाले बोलने नहीं। रिक्शा उल्टा सीधा चला लो, जहाँ मरी चला लो, कोई बोलने वाला नहीं है इसका। पुलिस तो सेंट्रल के हाथ सर, केंद्र दिल्ली में सरकार तो आम आदमी का है ना सर। दिल्ली में सरकार तो आम आदमी की है, लेकिन जो रोड है वो तो सेंट्रल के पास है। तो सेंटर के पुलिस, आप कह रहे हो पुलिस सेंट्रल के पास? तो सेंटर के पास पुलिस की कार्रवाई करना चाहिए सर। हम ये तो नहीं बोल रहा केजरीवाल को कि आप करो कि दिल्ली पुलिस को दबाव डालेगा कि दिल्ली का सरकार पुलिस पे जोर डाले कि दबाव डाले तो पुलिस जरूर कुछ कार्रवाई करेगा। तो कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में है ही नहीं है, तो हम कैसे वो कर? पुलिस है अमित शाह के पास। तो सर इसके लिए हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। सरकार, दिल्ली सरकार करेगा ना सर। कुछ तो कुछ करवाए तो कुछ दिल्ली सरकार निकाले। में 2 सरकारें हैं, एक एलजी सरकार चला रहे हैं अपनी और एक केजरीवाल सरकार चला रही है। वो तो पता है जी, एलजी चला रहे तो नाम के खाली केजरीवाल नाम का है, खाली के नाम तो मेन तो एलजी के पास है, पावर है, फुल पावर। केजरीवाल तो चला ही रहे हैं, तो उनको तो देखना है ना कि दिल्ली का जब ऑटो ले लाए तो हम गली गली प्रचार किए ऑटो केजरीवाल को, तो हम लाए ऑटो ले लाए हैं जी। आज से 10 साल पहले तो केजरीवाल को हम लोग लाए ऑटो गली गली। आज ऑटो लोग को पूछने वाला नहीं है, क्यों लाएंगे उसको हम? ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं करा। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। जो लाइसेंस हम लोग बनाते थे कॉमर्स तो सरकार प्राइवेट कर दिया। क्या फायदा प्राइवेट करने का, लाइसेंस बनाने का? और बीजेपी ने कुछ करा? बीजेपी ठीक है जी, जो भी है ठीक है बस। और कांग्रेस? दोबारा कांग्रेस आने का चांस है जी। अबरी सबसे अच्छा सरकार शीला जी से, शीला दीक्षित ने काम करा था। अच्छा, दिल्ली के सबसे मूल पावर के शीला जी थी सरकार। उसके सामने ड्राइवर ने खौफ पैदा करके रखी थी। वो डर था, ड्राइवर डरते थे पहले, दूर से देखते थे कि आगे कहीं ट्रैफिक पुलिस तो खड़ा तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करा ही नहीं शीला दीक्षित। शीला जी पावर करके, फुल पावर डर के रखी थी, खौफ पैदा कर दी ड्राइवरों का। अपना गाड़ी दिल्ली में छूट नहीं दी थी। वो ओला उबर हो गया, टैक्सी हो गया, हर चीज़ का। ये नहीं बोल रहा ऑटो वाला है, मैं ऑटो मेरे, वो भी कमा खा रहा है, ठीक है मानते हैं। कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना, भारत की राजधानी है ये, कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल की नहीं आगे नहीं आगे जी। और बीजेपी के चांस है? कांग्रेस भाई, बीजेपी आम आदमी वोट कांग्रेस काटेगा जी। आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस काट जाएगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा जी, बिल्कुल जी। बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी ये गारंटी नहीं है जी सरकार की, हम ये तो नहीं कह सकते साहब। ये तो हम ऑटो वाले हैं, हम तो कह नहीं सकते सरकार है कि सरकार किसके बना। ये है कि बीजेपी आम आदमी नहीं आएगा, और हम तो कहते हैं कि आप कांग्रेस सरकार बनाए, खिला के लाए दोबारा, बस। धन्यवाद। वो तो कह रहे हैं कि लेडीज़ के लिए उन्होंने फ्री बस यात्रा कर दी, लॉलीपॉप दे दिया जी, फ्री करके जी। जन के कर दो ना, जन के फ्री कर दो, जन के क्यों है? लेडीज़ का फ्री में कमा रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। जन कमा नहीं रहे, जन के लिए फ्री कर दो आप, फ्री दोनों करो ना सर। चलिए अब हम आगे और आम जनता से बात करते हैं। आम जनता क्या कहती है विधानसभा चुनाव पर।
कुछ और लोग हमारे साथ में हैं लाल किले पर, आइए बात करते हैं हम। तो 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है जी। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है? 3 पार्टियां हमको देखने को मिल रही हैं। केजरीवाल दोबारा आएंगे, भारतीय जनता पार्टी कई दशकों बाद क्या सरकार बना पाएगी, या कांग्रेस 15 साल के शासन के बाद? केजरीवाल, किस वजह से? उसने काम किया है दिल्ली में, क्या आपको लगता नहीं है? अभी मेरी ऑटो ड्राइवर से बात हो रही थी, वो तो कह रहे उसने कुछ काम नहीं करा। उसने कुछ काम नहीं किया? अच्छा, उसे लगता होगा, लेकिन जनता को लग रहा है। फिर केजरीवाल आ रहा है, बीजेपी का तो नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, फ्री की बिजली के चक्कर में आ रहा है, फ्री के पानी के चक्कर में आ रहा है, उसने काम करा है, या फिर स्कूल अच्छे बना दी? स्कूल अच्छे बनाए हैं, हॉस्पिटल उसने अच्छे करे हैं, दवाइयाँ सही दे रहा है। और बीजेपी में तो मुझे कुछ लगता नहीं है। बीजेपी तो सबको अंदर डाल ली है वो पकड़ के। ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई है उसके पास, ठीक है, अब उसकी चल रही है, समय उसका चल रहा है बीजेपी का। समय तो रावण का भी नहीं चला था, ये बीजेपी का चीज़ है। आपका क्या कहना है? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल। फ्री बस कर दी इसलिए? अरे ऐसा कोई बात नहीं, गाड़ी तो हम लोग के पास भी ऐसा थोड़ा नहीं कि बस फ्री कर दी है। सबको मतलब उसका काम किया हुआ यहाँ दिखता है, बाकी बीजेपी तो नहीं लगती कि आएगी। क्या काम करा है? अरे आपको नहीं लगता क्या काम किया यहाँ पे? बिजली पानी फ्री दिया है इसलिए। अब पानी गंदा आ रहा है, बीजेपी कह रही है, और बिजली भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। पूरा पावर नहीं है ना केजरीवाल के पास, ये सबको पता है। अच्छा, आप ये करके एलजी। हाँ जी, अब उसके पास पूरा पावर आएगा तब तो काम अच्छा कर पाएगा। वो काम उसे करने नहीं दे रही ना, पार्टियाँ उसे काम नहीं करने दे रही हैं। अब अकेला आदमी कहाँ तक बुक करेगा? जेल में भी चले गए, जेल में भी चले गए। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगाए, अब मोदी जी पर लगाए, अब वो कुछ दिन बाद मोदी पे भी लगेंगे, अमित शाह पे भी लगेगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा बताओ? कोई दूध का धुला है बता दे, सब भ्रष्टाचार है। अब जो है वो ठीक है। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, उनका कुछ चांस लग रहा है? राहुल गांधी आने वाला पीएम पद के ऊपर। किस वजह से? है? किस वजह से? उसके अंदर काबिलियत है ना, एक युवा है ना। और लोगों से बात करते हैं। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, नहीं सर, हम राजस्थान से आए हुए हैं। अच्छा, राजस्थान से। तो राजस्थान से हूँ, ये मैं देहरादून। हाँ जी, तो घूमने आए यहाँ पे? हाँ जी सर, बिल्कुल लाल किला देखने आए हैं। खाली लाल किला या और भी जगह देखनी नहीं, है? और चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी रेड फोर्ट देख कर जा रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या क्या देखा अंदर? अंदर तो क्या है, बस वो जो बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन गर्मी बहुत है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में यहाँ तो अभी बहुत बढ़िया है, अभी तो आप गर्मी में आए। सुबह का मौसम अलग है, अभी का अलग है। आप देहरादून से है ना? हाँ जी। आप मई में आइए, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते सर। आप राजस्थान में आइए, आप राजस्थान में आइए मई जून में। राजस्थान से है। अच्छा, हम तो यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, सही काम कर रही है? सही काम कर रही है? सर, आई एम वेरी बैड इन पॉलिटिक्स। मेरे से मत पूछो, इनसे पूछ लो। इनके आगे हमारा देहरादून बढ़िया चल रहा है भैया, लेकिन हम ना ज़्यादा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो दिल्ली जैसा ही हाल हो रहा है। कैफे कैफे कैफे, यही बस रोडें बने जा रही हैं, फ्लाईओवर बने जा रहे हैं। नेचर जो, लेकिन जो नेचर ब्यूटी देहरादून जिसके लिए जाना जाता है वो खत्म हो रहा है। दैट इज़ द इशू। वरना तो बाकी तो बढ़िया है, बाकी बढ़िया चल रहा है। कैफे मिल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, कपल्स जाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ क्या करते हैं? मैं तो अभी मतलब होम टाउन है, लेकिन मैं जॉब बैंगलोर करता हूँ। बैंगलोर में? हाँ जी, हाँ जी, किस चीज़ की? IT सेक्टर में। अच्छा, IT से। बैंगलोर तो हब है। हाँ जी, हाँ जी, तो उधर ही करता हूँ। अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम लेके आ रखा हूँ, बाकी यहाँ पे घूमने आए दिल्ली में थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स के साथ घूमने आए? हाँ, मतलब कजन्स ही हैं सारे। तो रेड फोर्ट के बाद और भी कहीं जाएंगे? हाँ, अभी जामा मस्जिद जाना है, फिर उसके बाद मजनू का टीला जाना है, फिर वो सरोजनी वाला मार्केट जाना है। क्या नाम आपका? निखिल। निखिल। हाँ जी। मेरा भी नाम निखिल। अरे अरे बहुत। चलिए हम आगे आम जनता से बात करते हैं। और तो दोस्तों, लाल किले पर कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ थे। अब ऑटो में एक और हमें जन मिल गए हैं, हम इनसे पूछते हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल पहले ऑटो ड्राइवर के दम पर उन्होंने अपनी सत्ता बना ली थी, ऐसा कहना है। तो अब क्या लग रहा है आपको? पहले तो ऑटो वालों के दम पे तो सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन अब वो जो भरोसा नहीं करने वाला है, अब वो भरोसा टूटेगा। अभी ये यहाँ पर मुझे एक परिवार मिला था, वो लेडीज़ कह रही थी, तो और जेंट्स भी यही कह रहे थे कि बहुत बढ़िया काम करा है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो। बढ़िया काम करने के साथ साथ उन्होंने जितना बढ़िया काम किया नहीं, उतना गलत काम भी कर दिया है। गलत काम किया है। शराब घोटाले में जो जेल गए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
शराब का जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है, ये शराब बढ़िया चीज़ थोड़ी है। मान लीजिए कि पहले से जो ठेका बरामद है, जो पहले से लागू है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा लाइसेंस अगर दे रहे हैं तो कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। और इनको खुद पता होना चाहिए कि ये दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है, हम अपने मनमाने लाइसेंस बढ़ा रहे हैं, लाइसेंस घटा रहे हैं, इससे क्या इसका छवि पर असर नहीं पड़ता है? इससे छवि पर असर पड़ता है। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज जी, अब आप ये बताइए, आने वाले चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। 15 साल पहले उन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की, 10 साल से केजरीवाल हैं। बीजेपी कई दशकों से नहीं है, हम जानते हैं 90s में सुषमा स्वराज जी और मदन लाल खुराना जी यहाँ सीएम थे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सरकार तो बनेगी, आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, पर इनको अब संभल के कदम रखना पड़ेगा। आगे चलने के लिए संभल के कदम रखना पड़ेगा। अपने मनमाने काम करने से काम नहीं चलेगी। अगर कोई भी कदम उठाना है तो थोड़ा आगे पीछे देख करके, समूह मिला करके, मोमेंट देख करके, पब्लिक क्या चाह रही है, और फ्री का नशा जो है ये बदल दें। फ्री क्या होती है? माँ अपने बच्चे को दूध फ्री नहीं पिलाती, वो भी किसी उम्मीद पे। अरे फ्री तो आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, लाड़की बहना योजना के तहत 1500 रुपये हर महिला को, 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। देखिए, ये जिन्होंने फ्री बोल रहा है ना, ये समझिए कि लॉलीपॉप का झांसा देकर के पब्लिक को धोखा दे रहा है। इधर 10 रुपए की चीज़ फ्री दिखा करके इधर 50 रुपए की टोपे डाल रहे हैं। उधर कांग्रेस भी फ्री कर रही है। मतलब ये पूरी की सारी जितने लोग भी अगर फ्री कर रहे हैं ना, ये फ्री नहीं कर रहे हैं। एक बात हम आपको क्या बोले कि बच्चे को अगर माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो वो भी फ्री नहीं पिलाते, किसी उम्मीद पर पिलाती है। ये लोग 10 रुपये अगर कहीं चीज़ फ्री करके और 50 रुपये जेब से निकालने वाला काम करते हैं। फ्री कोई नहीं देता है। हाँ जी, आप बताइए। जी, मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है दिल्ली में। और रही बात फ्री की, फ्री नहीं है वो। भाई ये तो कह रहे हैं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करा उन्होंने। नहीं काम करा, क्या काम नहीं करा उसने? स्कूल सबसे बढ़िया करा। पानी गंदा आ रहा है, दुनिया ये सब कह रही है। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? 0 आ रहा है। किसका आ रहा है? बहुत। भाई जिनके बताओ, घर में एक आध AC भी है, उनके 3-3, 4-4 हज़ार। सुनो, वो उसने 200 यूनिट में जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है उसके 200 यूनिट है। जो आप सब कुछ होते हुए आपके घर में AC है, वो नॉर्मल आदमी नहीं है। आप इस बात को जानते हो। आपके घर में गाड़ी, तो आप नॉर्मल आदमी नहीं हो। 200 यूनिट इसलिए ग्रेड के हिसाब से काम करा दिल्ली सरकार ने। 200 यूनिट का मतलब ये है कि जो नॉर्मल आदमी है वो 200 यूनिट से कम का ही बिल रहता है। अब मेरे घर में ऐसे नहीं है, तो 200 यूनिट तो मेरे 175, 130, 140 रहता है, मेरे को 0 बिल आता है। ये सबके लिए फ़ायदा है। दूसरा सबसे, चल लाइट की बात भी छोड़ो, पानी की बात छोड़ो, हमें 2 चीज़ चाहिए, स्कूल और स्वास्थ्य। हॉस्पिटल इतना अच्छा काम करा है, इतना अच्छा काम करा, जितनी तारीफ करी जाए इतनी ही कम है दिल्ली सरकार ने। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में घोटाला हुआ है, सबको पता है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है। वहाँ पर हमारे 10 सीट आने की उम्मीद थी, मैं भी उसमें शामिल था। आप आम आदमी पार्टी से हैं? जी, मैं अध्यक्ष हूँ। कहाँ का? हरियाणा का मैं, और दिल्ली से भी, साउथ दिल्ली से। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं अंदर पार्टी के अंदर जो कि केजरीवाल बहुत गंभीरता से ले रहे हैं उन चीज़ों को। पहले एक दूसरे पर जिम्मेदारी कर देते, जितनी भी जिम्मेदारी दी वो पूरी निभाई, जो वादे करे वो पूरे करें। अब मैं हूँ, मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो आप भी सोचें यार इससे बेहतर मैं काम कर सकता हूँ। अब मालूम मिसाल तो आप काम कर रहे हो अपनी लाइन से। आप अरे बीजेपी कांग्रेस कह रही है कुछ काम नहीं करा सर, कुछ काम नहीं कह रहे, सारा पानी गंदा और रोडों पे काम नहीं हुआ और भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त है केजरीवाल। ना, ये गलत बात है, ये गलत है पूरा। आप दिल्ली जनता से देखो, आप खुद आपके सामने, आप यूपी में देखो, गुजरात में देखो, गुजरात में पीछे जाम लग रहा है हमारे चक्कर में, इसलिए हमको यहीं रोकना पड़ेगा। हम आइए आगे और आम जनता से बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं चांदनी चौक मार्केट में हूँ, लाल किला सामने है, मैं वहीं था, अब मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ। सर, अब आप एक बात बताइए, 2 महीने में दिल्ली के चुनाव हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, इस बार कांग्रेस भी न्याय यात्रा निकाल रही है। हमने बीजेपी को देखा, विजय गोयल साहब कल सीपी में थे, पूरा दिन उन्होंने भी अपना स्टार्टिंग कर दिया है। तो आप बताइए कुछ। देखो, मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि जो दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी ने मेरे हिसाब से तो ख़राब ही किया है। जो 10 साल पहले दिल्ली, हम बचपन से यहाँ दिल्ली के निवासी हैं, इसी चांदनी चौक के रहने वाले हैं। इसी चांदनी चौक के अंदर लोग इतने ही इत्मीनान से, एक जिसे हम कहते हैं कि वो था
कि चांदनी चौक क्या लोग खुश होते थे कि चांदनी चौक जा रहे हैं। आज चांदनी चौक के अंदर वो हाल है कि ना तो चल सकते ना रह सकते। और जहाँ तक दूसरे एरिया के हिसाब किताब है, वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है। वहाँ पे भी इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतना सब कुछ हो गया है कि जी रहना ही दुश्वार हो गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ के यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और कई लोग तो हमारे यहाँ जितने ऐसे लोग हैं कि जो इसी वजह से, इसी केजरीवाल की वजह से दिल्ली छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। और यहाँ वो लोग आ रहे हैं जिनको सब चीज़ फ्री चाहिए। जिनको फ्री नहीं चाहिए वो दिल्ली से गुड़गांव या नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ दिल्ली रहने लायक नहीं रही। दिल्ली वो दिल्ली नहीं है कि जिसके अंदर लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। अब दिल वालों की नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ झूठ वालों की है, जो झूठ पैदा करने वाले, भ्रम पैदा करने वाले, और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना सब करने के बावजूद ही ऐसे झूठ बोल के अपनी आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे बस मुझसे जैसा ईमानदार, मुझ जैसा अच्छा, मुझ जैसा बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। और यही दिल्ली का हाल है। हमें तो दिल्ली देख देख कर रोना आता है कि क्या दिल्ली थी और क्या दिल्ली बन गई, और आगे आने वाले साल क्या दिल्ली रहेगी, ये तो ईश्वर ही जानता है। आपका नाम सर? मेरा नाम ललित है। तो ललित जी, एक बात बताएं, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार है। किस सरकार ने आपको क्या लगता है कि दिल्ली के लिए अच्छा काम किया? देखिए, जहाँ तक बात शीला दीक्षित की है, शीला दीक्षित सरकार ने कुछ काम ऐसे थे जो पहले दिल्ली में कुछ था ही नहीं। मेरे हिसाब से तो हम छोटे बचपन से ही करीबन मेरे को 60, 62, 63 साल हो गए हैं दिल्ली के। हाँ, चांदनी चौक रहते हैं, होते हुए देखते हुए हो गए। पहले तो यहाँ एक तरह से एक आम जनता जिस तरह से अपने एक माहौल, अच्छा खुशगवार माहौल, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एक ऐसा था भाईचारा। एक ऐसे लगते थे जैसे कि कोई किसी और। मेरे को तो भी याद है बचपन के अंदर हम लोग जब घूमते थे यहाँ पे, तो एक चलो कोई ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये नहीं कि ये हिंदू है, सब लोग ऐसे जाते थे कि जैसे कि अपना एक परिवार है, अपना एक घर है। और एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना सब कुछ था कि कोई खाने के लिए, कुछ करने के लिए, दिवाली हो, ईद हो या कोई त्यौहार हो, ऐसे मनाया करते थे जैसे सबका त्यौहार अपना ही है। आज माहौल इतना ख़राब हो गया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो और कोई पता नहीं। मगर हमें ये मालूम है कि चाहे केजरीवाल सरकार रही हो या मोदी सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार रही हो, ये किस ने किस तरीके से बीज बोए, जो आज माहौल इतना ख़राब और इतना दूषित हो गया है कि शायद दिल्ली में तो अब शायद कोई रहना ही नहीं चाहता। हर आदमी कहता है यहाँ से जाओ, और यहाँ वही लोग रहना चाहते हैं जिनको ये लगता है कि चलो अब कुछ नहीं तो दिल्ली में तो ठिकाना मिल ही जाएगा, बिजली तो फ्री है ही है, और वो भी सिर्फ नाम के लिए फ्री है, वैसे कोई फ्री नहीं है। पानी कोई फ्री नहीं है, ये उन लोगों के लिए फ्री है जिन्होंने कुछ पहले भी नहीं देना था, वो अब भी नहीं देते। ये वो दिल्ली है। सर एक बात बताओ ललित जी, आम जनता को क्या फ्री की बिजली, फ्री के पानी चाहिए, या साफ वातावरण चाहिए और साफ पानी चाहिए? मैंने बताया ना, पहले 10 साल पहले जब फ्री का कुछ नहीं था, क्या दिल्ली नहीं थी? क्या लोगों के पास पैसा नहीं था? क्या लोग मना करते थे? क्या लोग देने से इनकार करते थे? हर आदमी हर चीज़ देता था। आज भी हर आदमी हर चीज़ देता है। आज वही तो मैंने बताया ना कि एक आम जनता, एक आम आदमी तो हर काम देता है, टैक्स भी देता है, आपको बिजली का भी देता है, पानी का भी देता है। मगर जिन लोगों ने पहले भी नहीं देना था, वो अब भी नहीं देते। ये सब ऐसा ही चलता आ रहा है। और हम लोग सब वही, अब ये देखिए दिल्ली के आसपास के लोग, क्या मैं हरियाणा में भी हमारे रिलेटिव रहते हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, क्या वो लोग रहते नहीं हैं? बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, और यहाँ से उनका जीने का स्तर इससे भी बहुत ऊंचा है, और वहाँ खर्चा भी बहुत अच्छा है, और खाने वाले भी हैं। क्यों? क्या वो लोग अपना, क्या बिजली पानी वहाँ सब जगह महंगा है? महंगाई के बावजूद भी लोग यही पसंद करते हैं। आज भी यहाँ लोग छोड़ के गुड़गांव आ जाते हैं, मेट्रो से आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, फिर चले जाते हैं वहाँ। क्यों? अब यहाँ और तो उनके बस की कुछ रही नहीं। जब सरकारें ही बिगाड़ देंगी इस चीज़ को, जब सरकारें ही, उनकी पॉलिसीज ऐसी होंगी कि जो किसी काम की नहीं रहेंगी, तो कोई एक आम आदमी वो क्या कर सकता है? वो यही कर सकता है अपना परिवार लेकर कि ऐसी जगह जाए जहाँ उसको सुकून से आराम मिले। ऐसी जगह पे बिल्कुल रहना पसंद ही नहीं करेगा कि जहाँ ना तो फ्री का अगर उसको चाहता होता, वो तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, हम तो बचपन से, हमारे यहाँ से बचपन और यहाँ हम क्यों छोड़ के जाएं? फ्री तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़ को फ्री लगती है, मगर फ्री उतना फ्री अच्छा लगता है जो अच्छा हो। एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर फ्री कर सकते हैं क्या? बिजली पानी तो ये फ्री कर सकते हैं क्या? इसका ये जो प्रदूषण है इसको फ्री कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ये दूषित किया जा रहा है। जो ये प्रदूषण दूषित है या फिर पानी गंदा आ रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अरविंद केजरीवाल की सरकार को या केंद्र
सरकार का? नहीं, देखो इसमें केंद्र सरकार का मेरे ख्याल से इतना ये नहीं है। ये दिल्ली सरकार जब उसका दिल्ली जल बोर्ड उसके हाथ में है, बिजली उसके हाथ में है, ये वो एक ही बात कहते हैं कानून व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था क्या बिजली पानी देगी क्या हमारे को? अब आपने अगर जमुना की सफाई के लिए खूब कह दिया, हर बार यही होता है। वहाँ छठ पूजा आती है, बेचारे क्या करें, उनकी आस्था है, उन्होंने जाना ही जाना है, चाहे वो कुछ आप कहीं यहाँ करें या वहाँ करें। वो गंदगी के अंदर बेचारे खड़े हो गए अपनी आस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या पानी बिजली उनको साफ़ सुथरी नहीं चाहिए? मगर क्या है कि नहीं, झूठ मैं बोल सकता हूँ मगर मैं सफाई नहीं कर सकता, ना करा सकता हूँ। और अगर कोई पूछे, आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए तो ऐसे इतने प्यारे ढंग से, इतने अच्छे ढंग से अपनी आप को पेश करते हैं जैसे मुझ जैसा शरीफ, मुझ जैसा ईमानदार, मुझ जैसा कोई अच्छा आदमी, मैंने इतना काम कर दिया। और उसके यहाँ तो है उसकी जो ट्रेनिंग क्लास के जो उसके क्लास फेलो है ना, क्लास फेलो जो उसके कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी उसी से ट्रेनिंग लेके ऐसे हो गए हैं ना जी। अरविंद जी तो बहुत अच्छे हैं। अरे फ्री बीस पे बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सब कुछ फ्री करा हुआ है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बसेस फ्री महिलाओं के लिए। अब आप महाराष्ट्र जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, लाडकी बहना योजना ने पूरा चुनाव ही उलट दिया। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि इंडिया गठबंधन ले गया और लाडकी बहना योजना ने पूरे का पूरा चुनाव चेंज कर। उधर आप हिमाचल जाइए, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी सर फ्री बीस कांग्रेस ने चला रखी है, तो सारी पार्टीज फ्री बीस कर रही है। तो कह तो रहा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति ने ऐसा एटमॉस्फेयर गंदा उसमें डाल दिया, जैसे एक समुद्र के अंदर या एक पानी के अंदर कोई एक ऐसा कण जल चला जाता है कि सारे पानी को दूषित करता है, चाहे कितना भी आदमी कोशिश कर ले उससे बचने के लिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल है, अगर आप तेल का हाथ है और तिल की बोरी में हाथ डालेंगे तो नेचुरली जितना मर्जी झाड़ लें तिल तो लगेगा। तो वही हालात इसे सारे हिंदुस्तान के अंदर एक बनाने की बना दिया। और उसी के अंदर व्यक्ति तो वही है ना, हम लोग हैं तो इंसान ना। जो दिल्ली में रहता है वो उसको कहता है दिल्ली ऐसा मिल रहा है, हमें भी ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% लोग ऐसा चाहते हैं। यहाँ देखो रिक्शा वाले, क्या ये फ्री का नहीं खा सकते? कर नहीं सकते, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। ये जो लोग यहाँ रेट लगाते हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खाना चाहते हैं। मगर यहाँ ये फ्री, अरे क्या किस बात का फ्री? और फ्री सिर्फ फ्री क्या कहने के लिए, फ्री होने के लिए नहीं। बिजली के बिल देख लो, पानी के बिल देख लो, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। क्या इतना लगता है किसी का पानी? और 30 का केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं फ्री है। आप उनसे कहिए अपना ऑडिट कराएं, अपना देखें, अपने लोगों का जो सबका बिजली का बिल है ना उनके पास। हमारे पास तो डाटा नहीं है, उनके पास तो सारा डाटा है, उनके पास सारा डाटा है। अगर उनका सब कुछ फ्री है तो लाखों करोड़ों रुपए का बिल क्यों लोगों के पास पेंडिंग है, बकाया क्यों है? अभी पीछे से कहते हैं योजना निकालेंगे, पीछे उनके सिसोदिया साहब कह रहे थे जेल जाने से पहले कि अब हम एक स्कीम निकालने जा रहे हैं जिसका जितना है हम उसी को देंगे। केजरीवाल साहब भी कह रहे थे। बस वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कब इलेक्शन आए, एक बार ये टाइम निकल जाए, फिर अगली बार फिर देखेंगे। फिर लोगों को कहते रहेंगे ऐसे ही, लोगों के लाखों करोड़ों रुपये बिल इकट्ठे होते रहेंगे। अब अगर किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है या किसी का वो बिल नहीं दे रहा, आपका से अधिकार है, उसको हटा दीजिए। उसको सर कुल मिला के 3 अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, 3 पार्टियां हैं मैदान में। अब आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस वापसी कर सकती है? अगर कांग्रेस वापसी करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी की वोट काटेगी? देखिए अभी भी यहाँ दिल्ली के अंदर हमने ये देखा, जिस वक्त भी पहले कांग्रेस और बीजेपी हुआ करती थी, शुरू से ही तीसरी पार्टी कोई थी नहीं। ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका सारा वोट बैंक ही इसका कांग्रेस का है। बीजेपी का तो वोट बैंक वहाँ गया ही नहीं, वो तो खिसका ही नहीं। बीजेपी का वोट बैंक तो वहीं का वहीं है, जो जहाँ पहले था वो वहीं का वहीं है। ये सारा कांग्रेस का वोट बैंक। और जो ये फ्री योजना जो 10 सालों में गिरा के और जो लोगों को यहाँ आकर्षित किया है, ये उनका वोट बैंक है। अब आप सर लास्ट क्वेश्चन यही है कि आपको क्या लग रहा है, तीनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी बाजी में मार ले जाएगी? देखो बाजी मारने की बताया ना, त्रिकोणीय मुकाबला है। उम्मीद तो बीजेपी को भी है, उम्मीद कांग्रेस को भी है, उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी है। आप दिल्ली के निवासी, आप बताओ ना। नहीं मैंने तो क्या ना, मैंने तो आपको जो उसकी जो पिछले 10 सालों का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसको बताया। अब मैं सीधा से जो कहूँ जी हाँ आम आदमी पार्टी आएगी, ऐसा भी नहीं है। अब मैं कहूँ बीजेपी आएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसे मैं कहूँ कांग्रेस ही आएगी, ऐसा भी नहीं है। हर आदमी का अपना अपना आएगा। केजरीवाल ही आएगा। किस वजह से? फ्री की वजह से? बस सारी बात तुम्हारी सुन ली ना, सब जगह एक, सबका एम एक ही है। फ्री की वजह से केजरीवाल साहब सब जगह, सब मध्य प्रदेश, हिमाचल जो आपने बताया, वो सब एक ही बात को लेके सब एक ही हमको घुमा रहे हैं पब्लिक को। तो ये लग रहा है लाड़की बहना योजना के चलते ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में दोबारा ये केजरीवाल साहब लेडीज को फिर फ्री की वो कर देगा।
करेगा, बिल्कुल किया करेगा। है, पिछली बार भी किया, अब भी किया। अब मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सालों से फ्री वाईफाई फ्री कर देंगे, वाईफाई फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, लोगों को बांटना है बस। इनका और कोई मकसद नहीं है। लोगों को बांटो, यहाँ ऐसा माहौल पैदा कर दो यहाँ के ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग ये दिल्ली से, कुछ लोग तो दिल्ली में नहीं है, हम तो दिल्ली के निवासी हैं, यहीं की पैदाइश है और खुद खास चांदनी चौक की है। इस चांदनी चौक के अंदर सारे मजहब के लोग रहते हैं, मगर कभी ऐसा माहौल नहीं बना जो माहौल आज बना हुआ है। अब इसमें आप बीजेपी की तरफ दोष दे दें, आप इसमें कांग्रेस का दोष दें, या आप इसमें आम आदमी पार्टी का दें, ये तीनों ही इसके हिस्सेदार हैं। इसमें कोई एक पार्टी की खास जिम्मेवारी नहीं है, तीनों हिस्सेदार हैं। वो इस वजह से इसलिए करता है, वो क्योंकि एक ने एक वोट बैंक पकड़ रखा है तो दूसरा वोट बैंक पकड़ रखा है, तो वो उसका जो नुकसान है वो आम जनता को हो रहा है। ये सुनना चाहते हैं वो कहो ना, इनके मन की बात कह दो बस। हमारे मन की बात कोई नहीं है सर, हमारा तो ये है। नहीं, मैं तो पूरे हरियाणा होके आया हूँ अभी सर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 55 से 60 सीटें ले जाएगी, लेकिन चुनाव किस हिसाब से हुआ, कहाँ करवट लिया, मुझे नहीं पता। अब हम दिल्ली में, मैंने आज से शुरुआत करी यहाँ पर कि हम लोगों के यहाँ जाते हैं, कोने कोने में जाएंगे और पता करेंगे कि क्या माहौल है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या लग रहा है। आपने आम आदमी पार्टी बोला, कई लोग मेरे को आगे मिले, उन्होंने बीजेपी बोला और कई लोगों ने कांग्रेस भी बोला। मेरे को लगता है जैसे यूपी के अंदर भी सबका सर्वे यही था कि बीजेपी नहीं आएगी इस बार, वही आ गई अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव का था सबके, अखिलेश। और ऐसे ही हरियाणा में भी था। हरियाणा में तो बीजेपी वाले भी यही सोच के बैठे थे कि नहीं अब की बार तो गए, मगर फिर लोगों के मन के अंदर क्या है, लोगों ने अपने मन का क्या विचार रखा। हरियाणा के अंदर लोगों से भी बात हुई, वो कहने लगे कि हमने कांग्रेस को देख लिया, कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी को देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे को भी मिली, जो इन्होंने किसी के उनके, अब जिस तरह से किसान लोग हैं उनका खाते में पैसा आता है सारा, वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं। उसने कहा जो हमारे को मिल रहा है हम उसको छोड़ के किसी और के लिए ज़्यादा लालच में जाएं, इससे अच्छा है कि हम बीजेपी को ही ले जाएं, ताकि जो हमारी जो पिछली कमियां थी वो पूरी हो जाएं। शायद इसलिए हरियाणा में हुआ, हो सकता है दिल्ली में भी कुछ ये परिवर्तन हो जाए, लोगों के दिमाग में आ जाए, नहीं या फ्री नहीं। फ्री की जो चीज़ मिलेगी नुकसान ही रहेगा। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो हो रही है, जो आपने बात करी है, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ बचपन से। अच्छा, आपका नाम ललित और आपका? मेरा नाम शमशाद है। बचपन की दोस्ती। ये हमें यहाँ पर प्यार देखने को मिल रहा है, हिंदू मुसलमान देख लीजिए साथ साथ में। और हमारी, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको यही तो मैंने कहा ना, हम बचपन से साथ साथ हैं। और आप ये मान के चलो कि अगर त्यौहार होता था ना, चांद रात हुई थी तो मैं भी इनके साथ होता था, और होली दिवाली होती तो ये मेरे साथ होते थे। और कहीं कैसी फिरका परस्ती की बात ही नहीं थी, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आज भी हमारे मन, चाहे लोग जो मर्जी करते हैं, मगर हमारे मनों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अब कह रहे रात को हम हमारे यहाँ पर तख्त बिछते थे, हमें अभी याद है बचपन के अंदर तख्त होते थे, वो दूध, हमारा दूध बिकता था और शाम को हम लोगों की महफिल जमती थी। और रात को 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कुछ नहीं पता। और चांद रात को घूमने के बाद अगले दिन फिर सुबह 5 बजे उठ जाए, भाई उठा नहीं तू, सो रहे अभी तक, चल मेरे को मोजे लेने चलना है, चल मुझे जुराबे लेने चलने हैं, चल मुझे ये बनियान लेने चलनी है। ऐसे ही चलता रहता था और सारी रात बहुत इंजॉय किया करते थे। आज माहौल इतना ख़राब हो गया, आज की जनरेशन, पिछली जनरेशन अभी भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दिमाग के अंदर सबके अंदर एक ही होता, हिंदू है, मुसलमान है, ये है, ये वो है। 60 प्लस हो गए, अभी यहीं खड़े हैं, देख लो 60 प्लस हैं दोनों। तो आप असहज महसूस करते हैं हिंदू मुसलमान? वही मैंने कहा ना, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम जामा मस्जिद में भी जाए या यहाँ जाए, हमारे को कोई ऐसा दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी नज़र ही नहीं आती। और मैं कह रहा हूँ, अगर चले जाएं और उनसे एक बार हिंदू मुसलमान से अगर किसी से बात भी करें ना, वो कहे ना, अरे भाई कहाँ के हो, अरे वहाँ के, अरे भाई बैठो, और खूब ठंडा मंगाएंगे, खूब मिलाएंगे, कुछ करेंगे। आज भी मेरे को अभी भी है, मैं मोती नगर गया, एक सुई वालान का मिला, कहले कहाँ से हो, मैंने कहा वहाँ से हो, अरे भाई बैठो गाड़ी। और उसने जो पैसे उसने लेने थे ना, उससे बहुत ही कम, जायज़ ही, कहने भाई आपसे पैसे नहीं लेने। मैं क्यों नहीं लेने भाई, हमारे इलाके के, हमारे बंदे हो, हमारे आदमी हो। अब आप इस बात को बताओ, इस जज्बे को, इस खुशी को हम कैसे जाहिर करें? क्या हम ये कहें ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है, वो बात आप बताओ। ये कोई आज कोई कर नहीं सकता, कह नहीं सकता इस चीज़ को। आज हर आदमी को चाहिए जेब काट लो, किसी पैसे ले लो उससे, मगर उसको पता लगता है ना कहाँ से हो, अरे जामा मस्जिद से रहते हो, छत्ता लाल में रहते हो, लाल किले में रहते हो, अरे भाई आओ ना बैठो ना। आप इस बात का ये देखो, ये जो आलम है ना, ये जो माहौल
या आप लोग, मैं कह सकता हूँ या मीडिया की तरफ से है या उनकी तरफ से है, किसकी तरफ से है ये नहीं जानता, मगर ऐसा ख़राब कर दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है कि कभी कुछ संभल, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, कभी ये की बात हो रही है। मैंने कहा ना, ये दिल्ली दिल वालों की, इसे दिल वाली, ये दिल वाले की दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली इसे कहते हैं दिल वालों की दिल्ली, कि जहाँ दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वो ये नहीं देख रहा ये मुसलमान है, ये नहीं देख रहा ये हिंदू है, ये नहीं देख रहा ये कोई सिख है, ये ईसाई है। और मैं कहता हूँ हमारे साथ वाल्मीकि बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते, हम सब इकट्ठे पढ़ते थे, कभी किसी ने कहीं ये नहीं कहा ये वाल्मीकि है। आजा भाई, बैठो भाई। वो लोग भी ये माहौल थी, साथ मिलते हैं। ये माहौल था दिल्ली का। आज दिल्ली का माहौल इतना, वही तो कह रहा हूँ कि एक जो जब से 10 सालों की सरकारें आई ऐसा ही हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, राजनीति ने कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम ज़रूर करा है। यहाँ पर हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में हैं। चांदनी चौक के एरिया में हूँ मैं। अब आइए लोगों से बात करते हैं। और दोस्तों, मैं चांदनी चौक एरिया में हूँ। मैं अभी लाल किला पे था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। यहाँ आने का रीज़न ये था कि यहाँ पर पराठे वाली गली में पराठे बहुत मशहूर हैं। अक्षय कुमार मशहूर अभिनेता का घर भी कुछ कदम हमारे दूर है, और आप देख सकते हैं यहाँ के पराठे मशहूर हैं। दूर दूर से, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ इस पराठे वाली गली में पराठे खाने आते हैं। और एक दुकान नहीं, कई दुकानें आपको लाइन से यहाँ दिख जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे भी पराठे वाली गली को दिखाएँ, और फिर हम बताते हैं कि पराठे वाली गली के पराठे कितने पुराने हैं यहाँ पर। और चलिए बात करते हैं हम, आइए। हम पूछने ये आए हैं कि पराठे वाली गली के पराठे सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, तो कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? और यहाँ का 20 साल पुरानी दुकान है ये। जब की दुकान है जब पत्तलों पे यहाँ बैठा के खिलाया जाता था, ज़मीन पे बैठ के, और पत्तल भी ग्राहक को अपने आप उठानी पड़ती थी। जब दुआने का पराठा होता था। देखिए, मैं आया तो यहाँ पर लाल किले से मैंने स्टार्ट किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और 2 महीने बाद हम पता तो ये करने आए हैं कि क्या माहौल है दिल्ली का। माहौल क्या है? कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी है तो कांग्रेस भी है। अरे कोई नहीं, सब पार्टियाँ सब वही कहें, जब होगा जब देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ये पराठे वाली गली के हम यहाँ देख सकते हैं, ये पराठे हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये कितने प्रकार के पराठे होते हैं आप? 40 तरीके के पराठे हैं, ये लिखे हुए हैं। ये सब 40 तरीके के पराठे हैं। आप देख सकते हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, मूली पराठा, मिक्स पराठा। आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? हमें तो 2 साल हुए हैं। 2 साल? हाँ जी। तो ये रबड़ी पराठा, पेरी पेरी पराठा, ये दूर दूर से लोग आते हैं खाने? हाँ जी। या सिर्फ दिल्ली के? नहीं, दूर दूर से आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से? ऑल इंडिया से। ओ, बात 7 दिन दुकान खुलती? ओपन, 7 डे ओपन है। आप दिल्ली के? हाँ जी। नहीं, हम मुरैना के रहने वाले हैं। एमपी। मुरैना से यहाँ आए काम करने के लिए? 2 साल से ही काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, मैं ओल्ड दिल्ली में हूँ, और ओल्ड दिल्ली की खासियत ये है कि खाने पीने की यहाँ पर भरमार मिल जाएगी। सारी चीज़ें मशहूर हैं। आपने शायद नाम कम ही सुना होगा, ये ऐसी स्वीट डिश है दौलत की चाट। आपको ऐसा लगा होगा कि कोई चाट की डिश है या क्या है। आज हम आपको बताते हैं, ये एक स्वीट डिश है। आपको देखने को मिलेगा, ये मलाई की तरह ऊपर से झाग की तरह आपको लगती है। एक बार ये आप एक प्लेट बनाइए, आप दिखाइए ज़रा। आपका नाम? मोनू कुमार बाबूराम। आप यहीं की चाट? आप कहाँ के रहने वाले? मैं सीताराम में रहता हूँ। सीताराम बाजार। तो आप मतलब यहीं के चांदनी चौक में लगाता हूँ, दरिया कला लगाता हूँ, हरियाम श्री राम ज्वेलर्स के पास। यहाँ पर कई दुकानों में हमने बिकते हुए देखा है। आज हम दुकान नहीं है, इसकी रेडियाँ लगती हैं। कोई कहता है दुकान किसी की नहीं है। ऐसी परिवार है हमारा, 20-25 रेडी लगती हैं। 4 रेडी मेरी लगती हैं मोनू कुमार बाबूराम नाम से, और चाचा भतीजे ऐसी लगाते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दौलत की चाट क्या होती है। ये हमको बना के दिखाएंगे, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं आप ये बताइए। क्या किस चीज़ों से ये मिलती है? ये दूध से भिगो के बनाई जाती है। रात को 3 बजे से उठते हैं और सुबह के 9 बजे तक फेंटा जाता है मथनी से। अच्छा। हाँ, और ये दूध, खोया, खुरचन करारा, केसर, पिस्ता, ये बूरा डाल रहे हैं इसके अंदर जी। यहाँ पे दौलत की चाट बोलते हैं। ये एक प्लेट कितने की है? 100 की है। ये नीचे वाले में
चांदनी चौक आगे ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया आपने। ये देखिए, दौलत की चाट नहीं खाई तो। ये झाग की तरह आपको दिखेगी ये एक स्वीट डिश है। और इसके अंदर एक बारी फिर बताइए क्या क्या डाला है। ये दूध, खोया, खुर्चन करारा, केसर पिस्ता, नाम चाटे है सुडिश। अच्छा, हाँ, ये देखिए थोड़ा गुलाब भी डाला है, अब थोड़ा गुड़ डाला है इन्होंने ऊपर से। खोया होता है, गुड़ नहीं। क्या क्या होता है? खोया, खोया मावा। अच्छा खोया, ये खोया है। मिलेगी अक्टूबर से मार्च तक दरिबा कलाज, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ओल्ड दिल्ली में मिलेगी। बनारस में इसको मलइयो बोलते हैं, नकलू कानपुर मलाई मक्खन के नाम से जाना जाता है। यहाँ दौलत की चाट बोलते हैं ओल्ड दिल्ली में। चलिए ये देखिए, ये दौलत की चाट है, मैं ये खाने जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे कैमरामैन है राज, वो भी खाएंगे। बड़ी अच्छी लग रही है, आइए खाते हैं। दोस्तों अब चांदनी चौक के बाद मैं चावड़ी बाज़ार आया हूँ। अगर आपको स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं, स्वीट डिशेस खानी है, तो आप चावड़ी बाज़ार ओल्ड दिल्ली आ सकते हैं। अब हमने देखा मटका रबड़ी, मटका फलूदा, ये आपने देखा ये 50 रुपए का गिलास है। ये छोटा सा, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, मैंने खाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था रबड़ी के साथ में। आया तो मैं चुनाव से पर्पस से ही था, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चीज़ें देखकर मुंह में पानी आ गया और मैंने खा के देखा। अब हम आए तो चुनाव के पर्पस से थे यहाँ पे। जब आप ये बताओ, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आपका नाम पहले बताओ। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। तो अर्जुन ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बारी कौन सी पार्टी बाजी मार ले साथ? यहाँ तो बस बीजेपी का ज़्यादा है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? कांग्रेस का ऐसा ही है, आम आदमी थोड़ी बहुत निकल जाएगी सीटें। निकल जाएगी। हाँ। बीजेपी का आपको लग रहा है इस बारी कि वो कई दशकों से तो सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन आपको इस बारी लग रहा है बना सकते? बना। किस वजह से? अभी प्रधानमंत्री में जीत गया कांग्रेस। मोदी जी जीत गए। मोदी जी का काम बढ़िया है। हाँ, जैसे कि हर फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं। जैसे 370। हाँ, सब कुछ बढ़िया, A1 काम करा। A1, तो आप खुश हैं उनके सरकार? हाँ जी। आपको अब मोदी जी दिल्ली में चाहिए? हाँ। लेकिन दिल्ली में तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। स्वादिष्ट चीज़ें अगर खानी है तो आप पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली ज़रूर आइए। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।